नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी एवं प्लेटफार्म से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग सवाल को लगाने से पहले एक सूत्र को याद कर लीजिएगा। आपका फार्मूला है चाल बराबर दूरी और बटा में आपका रहेगा समय। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो आपका होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के सामने फार्मूला। सबसे पहले आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। इसी से अगर आपको और कोई चीज़ निकालनी, जैसे यहाँ पर आपकी चाल निकल आएगी, अगर आपको इसी में निकालना हो समय, तो समय के लिए आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका दूरी बटा में आपका चाल आ जाएगा। तो ये समय के लिए हो गया। अगर दूरी निकालनी हो तो आपका जाएगा चाल गुणा समय। तो इस प्रकार से एक ही फार्मूले को आप याद करेंगे, आपको 3 फार्मूले यहाँ से याद हो जाएंगे। तो पहली बात तो फार्मूले की थी, मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात समझ लीजिएगा, ठीक है, फिर सवाल को ही लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी चाल दे रखी हो किलोमीटर प्रति घंटा में और आपको इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 5/18 से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल हो, आपको चेंज करनी हो मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 5/18 से गुणा कर देंगे। और अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड है और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जब आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में लानी है तो 5/18 से गुणा करना है, और जब आपको चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जानी है तो आपको 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, तीसरी बात एक और है कि जब रेलगाड़ी ठीक है क्या पार करे, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है, किसी खड़े व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे। ठीक है, बात को समझिएगा। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो जो दूरी होती है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, दूरी, वो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई ही होती है, सिर्फ दूरी। ठीक है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो दूरी आपकी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। और जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, बात को समझिएगा, जब रेलगाड़ी क्या करती है, किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो इस कंडीशन में आपकी जो दूरी होती है ये इन दोनों की दूरी का मिक्स होती है। मतलब अगर रेलगाड़ी की x है, प्लेटफार्म की दूरी y है, तो आपका जो दूरी होगी आपकी वो x + y होगी। ठीक है, बात को समझिए। मतलब रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाती है और व्यक्ति खंभा हो तो आपकी नहीं जुड़ती है। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपका सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। समय निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी की बात करते हैं, दूरी कितनी है, 100 मीटर दूरी है, 100 मीटर है। चाल की बात करते हैं, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको बात को समझना है। ठीक है, आपने अभी देखा है कि अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो और आपको इसको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुणा करते हैं 5/18 से। पढ़ा है आपने, किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं किलोमीटर से मीटर में बनाने के लिए। तो वही काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर चाहिए सेकेंड में, तो चाल को भी आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30, गुणा करेंगे इसमें और 5/18 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग आगे देखिएगा, आगे देखें। देखिए, ये आपका हो जाएगा 100, 18 आपका जाएगा ऊपर, बटा में आपका है 30, गुणा में आपका है 5। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 × 5, 5 दूना 10, 3 × 3, 3 × 6 18 और 6 दूना कितना होगा आपका 12 सेकेंड आपको लगेगा यहाँ पर। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर सवाल को, 12 सेकेंड आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल को देखिएगा। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। समय क्या होगा, डिस्टेंस अपान टाइम। दूरी कितनी रहेगी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 229 मीटर लंबे पुल को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, वही आपकी दूरी होगी। तो 171
और प्लस 229, ये तो आपकी हो गई दूरी। और बटा में आपका क्या है, यहाँ पर चाल होगी, चाल, ठीक है। चाल कितनी है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप सभी को पता है कि इस किलोमीटर वाले को आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर सेकेंड में आ रहा है। तो देखिए 45 का 45 लिखेंगे, और किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकेंड आना है, तो गुणा किससे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, बराबर 171 229 कितना हो जाएगा, ये तो आपका देखिए 2 1 300 और 400, ये तो हो गया 400 आपका ऊपर। ये 18 जो आपका बटा में है ये ऊपर जाएगा, और बटा में आपका आएगा 45, गुणा में आपका आएगा 5, इतना आपका हो जाएगा। 9 पना 45 और 9 दूना 18, और देखिए 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 0, 5 एकन 5, 16 पंचे 80, 16 दूना कितना होगा 32। तो इसका मतलब 32 सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, 32 सेकेंड। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म में 18 सेकेंड लगती है, मतलब पार करने में। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यहाँ पर आपको चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल आपकी होगी दूरी बटा समय। अब हम यहाँ पर दूरी की बात करेंगे, दूरी कितनी है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है, और अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म की लंबाई भी 180 मीटर है। तो यहाँ पर जो आपकी दूरी बनेगी वो 180 प्लस 180 हो जाएगी, ये आपकी दूरी हो गई। समय की बात करेंगे, समय मात्र 18 सेकेंड का है, तो ये आपका हो जाएगा 360 बटा आपका हो जाएगा 18, 18 दूना 36, 1 0, मतलब 20 आपका आएगा 20, और क्या इसमें आएगा मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 20 तो कहीं नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है, पुल की लंबाई बताइए। अब इस पुल को पार करती है, पुल की लंबाई आपको नहीं पता है, तो आप मान लेंगे x। आपका फॉर्मूला पता है आपको कि यहाँ पर देखिए पुल की लंबाई पूछी गई, मतलब आपको दूरी वाला यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। आपका होता है दूरी बराबर आपका होता है चाल, गुणा में आपका होता है समय। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे दूरी की, दूरी है कितनी, तो देखिए दूरी कितनी होगी यहाँ पर वो आपको समझना है। जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी और उसमें पुल की लंबाई को जोड़ देंगे, वही आपकी दूरी होगी। तो 125 मीटर तो लंबी है रेलगाड़ी, और इसमें हम x और लिख लेंगे क्योंकि पुल है, बराबर चाल। अब चाल की बात करेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल आपकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आप 60 लिखेंगे, गुणा करेंगे इसमें। और देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने आपको सिखाया है कि किलोमीटर प्रति घंटा हो और आपको इसको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करते हैं 5/18 से, पता है आप सभी को। तो इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे चेंज करने के लिए इसको, ठीक है। समय कितना है, समय 30 सेकेंड है, समय इसको ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 6 एकन 6 0 हो गया, 3 एकन 3, 3 एकन 3 0 हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया 125 प्लस आपका हो गया x बराबर 500। x कितना होगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 375, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, 375 मीटर। अगला प्रश्न ये आप सभी लोग समझिएगा, लिखा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करती है 15 सेकेंड में, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई है। आप फार्मूला लिखेंगे, चाल आपकी होती है दूरी बटा समय। दूरी की बात करेंगे 250 मीटर है, और समय की बात करेंगे 15 सेकेंड है। ये जो आपका चाल निकल के आई है ये मीटर प्रति सेकेंड में निकल के आपकी आई है, लेकिन आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 250 बटा में 15 करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे 18/5 से। अब ये चाल जो आपकी होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में बन चुकी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बन चुकी है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 3 से काटेगा, 5 15 और 3 6 18। अब इसको हम 5 5 से काट देंगे, देखिए 5 25 होता है, और 25 दशामन आपका 250, तो ये आपका निकल के आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को समझिए आप लोग कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है
और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपको समय बताना है। आपका फॉर्मूला रहेगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी की अगर बात कर लें तो देखिएगा, यहाँ पर रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी बटा चाल की बात करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको करना क्या है, आपको 60 किलो जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है उसको आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 गुणा इसमें कर देंगे 5/18 से। अब देखिए ये आपका जो होगा 280 220 ये आपका हो गया 500। इसी में 18 आपका ऊपर चला जाएगा, 18 हो जाएगा। अपान में बात करेंगे तो देखिए 60 गुणा 5 आपका यहाँ बन चुका है। अब इसको आप डिवाइड करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकन 6 6 3 18, 5 एकन 5 5.50, ये आपका हुआ 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसको देखिएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है और एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है। उस व्यक्ति की चाल कितनी है। सबसे पहले तो आपको आगे का सवाल नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। आपको ये नहीं पता है प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, तो आप यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई मानिएगा। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि प्लेटफार्म की लंबाई हमारी है x मीटर। आपको फार्मूला पता है कि आपका दूरी होती है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, दूरी क्या होगी, तो देखिए एक तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई 108 नहीं 240 मीटर प्लस प्लेटफार्म की लंबाई एक्सिस में ऐड हो जाएगी बराबर। चाल की बात करेंगे, चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें गुणा करनी है 5/18 से, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 5/18 से गुणा कर देंगे। समय 20 सेकेंड तो 20 लिख लेंगे। अब सबसे पहले आप लोग x का मान निकालिए, इसको हल करेंगे आप लोग। 18 एकन 18, 18 छंगा 108, 204 प्लस x बराबर 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60 मतलब 600 आपका ये हो गया। तो x कितना होगा, 600 से 204 गया तो कितना बचेगा 396, ये होगा ना 396। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि जो प्लेटफार्म है उसकी लंबाई आ गई 396 मीटर। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। व्यक्ति की चाल निकालनी है, दूरी बटे समय होगा। दूरी कितनी है, क्योंकि व्यक्ति पार करता है प्लेटफार्म को, तो प्लेटफार्म की दूरी है 396, तो ये लिख देंगे मीटर। समय कितना है 5 मिनट, समय है 5 मिनट। देखिए आपको मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 गुणा 60 कर देंगे, चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप इसको जो है गुणा कर लीजिएगा पहले। ये तो आपका हो गया 396 और बटा में कितना आपका आएगा, बटा में आपका आएगा 6 पंचे 30 मतलब 300। यहाँ पर होगा क्या कि आपका सबसे पहले आपके जो यहाँ पर 0 0 कटेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 एकन 3 3 3 9 3 दूना 6। ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 1.32 मीटर आपका यहाँ पर निकल के आएगा। तो 1.32 आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर तो आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम इसको लगभग में देखें तो लगभग में आपका इसके पास आएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, इसी के करीब आया है। ठीक है, तो यही आप मान लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल आपने सवाल तो लगा लिया है, आपका आंसर तो बिल्कुल सही आया है, बस यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बात को आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे। ठीक है, और देखें अगला प्रश्न। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न, इसको देखिएगा। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है और रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चाल निकालनी है आपको, क्या होगा फार्मूला आपका दूरी बटा समय। दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई 240 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। आपसे कहा प्लेटफार्म को पार करती है
और आपसे कहा रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई तो यहाँ पर आपको दे ही नहीं रखी है। अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म की आपको लंबाई नहीं दे रखी है और ना तो आपको चाल दे रखी है, इसका मतलब है इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई आपको नहीं पता है। आपको ये पता है कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। इसलिए आप लोग यहाँ पर ये हल नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आपका मतलब छोड़ नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका डी ऑप्शन होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे देखिएगा, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करती है 5 सेकंड में और तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको यहाँ पर चाल नहीं पता है, चाल नहीं पता है। आप चाल मान लेंगे एक्स मानिए चाल। ठीक है, एक्स किलोमीटर, एक्स मीटर पर सेकेंड हम चाल मानेंगे सबसे पहले, तो बात को समझिएगा। अब ये बताइएगा कि रेलगाड़ी चाहे खंभे को पार करे, चाहे प्लेटफार्म को या पुल को पार करे, उसकी रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो तो वही रहेगी। मतलब रेलगाड़ी की चाल समान रहेगी, चाहे रेलगाड़ी खंभे को पार करे, चाहे रेलगाड़ी जो है किसी पुल को पार करेगी, आपकी चाल तो बराबर रहेगी। चाल नहीं चाल। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो एक तरफ हम खंभे के लिखेंगे खंभे के लिए, एक तरफ लिखेंगे पुल के लिए, और दोनों को रखेंगे बराबर। ठीक है, देखिए चाल बराबर फार्मूला आपका होता है दूरी बटा समय। अब दूरी को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और है। यहाँ पर आपको ये भी नहीं बताया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। नहीं पता है ना, नहीं पता आपको है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रेलगाड़ी की लंबाई जो आपकी है उसको हम लिख लेते हैं y। ठीक है, और प्लेट जो आपकी चाल है उसको लिखते हैं हम लोग s। ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको लिखते हैं y। अब देखिए यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी आपकी हो जाएगी? सबसे पहले खंभे को पार करेगी तब दूरी कितनी होगी? तब दूरी आपकी होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई है, मतलब y अपान समय कितना होगा? 5 सेकेंड है, 5 बराबर। फिर इधर देखिएगा, अब पुल को पार करेगी तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर आपकी चाल मतलब दूरी बटे समय, तो दूरी आपकी हो गई y और समय कितना दूरी आपकी हो गई y और प्लस पुल की लंबाई भी होगी ना इसमें 600, और इसके बटा में लिखेंगे 35। आपको यहाँ से सबसे पहले y का मान निकालना है। देखिए 5 एकन 5, 5 सतह 35 और 7y हो गया, माइनस का कर देंगे y बराबर 600, तो 6y बराबर 600, तो y बराबर 100। y बराबर आपका 100 आ गया है, 100 मीटर। तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई निकल के यहाँ पर आ गई। अब आपको निकालना क्या? आपको निकालना है चाल, और चाल का आपका फार्मूला देखिए यहाँ से अगर आप इस वाले को अगर निकाल देंगे, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, अगर हम इस वाले को अगर यहाँ से पकड़ लें, उठा लें, ठीक है, इस वाले को यहाँ से अगर हम चाल निकालना चाहें निकाल सकते हैं। चाल एस बराबर कितना है? दूरी बटे समय। आपका y/5 लिखा हुआ है, y की जगह आप क्या रख देंगे? आप रख देंगे 100 बटा में आपका 5 लिखा हुआ है, 5 से काटेंगे 5 आपका जाएगा 20 बार, तो एस आपका आ गया है 20। लेकिन ये आपका आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। चाल हो गई 20 मीटर। अब इसको हटाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि चाल तो हमें पता लग गई 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गई, तो इसको हटाते हैं हम, और चाल आपकी हो गई है 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, आप इसमें गुणा कर देंगे, किससे? 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका होगा 20 गुणा 18/5। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपके लिए लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको देखिएगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर जाती है, और इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहले रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी? ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर जाती है। देखिए, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई देखनी है, तो आपको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की जो लंबाई आपकी है, ठीक है, आपको नहीं पता है ना, आप यहाँ पर मान लेंगे कि जो आपकी रेलगाड़ी है इसकी लंबाई आपकी है x। कितनी मान लेंगे आप मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई आपकी है x मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई आपने यहाँ पर मान ली है,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर पुल की लंबाई भी नहीं पता है, ठीक है, पुल की नहीं पता है। आप पुल की लंबाई मान लीजिएगा y, पुल की मान लेंगे हम लोग y, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, आपको समय दे रखा है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे दूरी वाला। दूरी आपका होता है चाल गुणे समय। देखिए दूरी की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर जब ये पुल को पार करती है, इसका मतलब आपकी जो दूरी बनेगी वो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से, गुणा समय लिखेंगे, समय लगता है 36 सेकंड का 36 लिख लेंगे। सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, हल करेंगे 18 × 18 और 18 दूना 36, तो ये जो आपका x + y है कितना आएगा 9, देखिए 5 दूना 10 तो आपका हो जाएगा 900। ये नंबर 1 आपका समीकरण यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इतना सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि x + y आपका 900 आ जाएगा। फिर देखिए इसी पुल को, मतलब पुल की लंबाई आपकी y ही रहे, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, 100 मीटर छोटी है, मतलब क्या है कि जो अब ये रेलगाड़ी है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x - 100। अब रेलगाड़ी की लंबाई होगी x - 100 मीटर, ठीक है। और इसको समय लगता है ये चाल इसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कितने समय में पार कर देगी। अब आपसे यहाँ पर समय पूछा गया है, आपसे यहाँ पर समय पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप फिर से उसी प्रकार से यही वाला लिखिएगा फार्मूला, ये दूरी वाला यही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो चाल गुणा समय होगी, दूरी कितनी होगी पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब x - 100 तो ये होगी और प्लस y बराबर दूरी, मतलब ये होगी दूरी बराबर चाल। चाल कितनी है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणा समय कितना है, आपको समय तो पता नहीं, समय आपको निकालना है, आपको t निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया x + y, और हम देखें ये आपका बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इसको हल कर लें, यहाँ से 9 दूना 18 और 9 × 5 = 45, ठीक है। तो ये देखिए 25/2t, ठीक है, और माइनस का 100 है तो प्लस का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है समीकरण नंबर दूसरा। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद आपको किसका मान पता करना है, आपको पता करना है t का मान। तो यहाँ से अगर आप देखें तो देखिएगा आपका यहाँ पर भी x + y है, यहाँ पर भी x + y है, तो इसको हम छोड़ देंगे, हमें सिर्फ t का मान निकालना है। तो ये जो आपका बकाया है ये वाला और ये वाला इससे बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या है कि 25/2t + 100 = 900, ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। और ये निकल के आ जाएगा तो आप यहाँ से t का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। सवाल थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है लेकिन सीख गए होंगे आप लोग, क्योंकि मैंने इस प्रकार से आपको बताया है कि आपके अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लोग सिर्फ इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 25/2t बराबर 100 जाएगा उधर तो आपका बचेगा 800, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 तो यहाँ 75 बचे कितने 5, 25 दूना 50, तो t कितना आएगा 32 दूना 64, 64 सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।